सर्वनाम और विशेषण करवाएं या ऐसे ही याद है? बस आज का अपना टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले या प्रयुक्त जो होने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है सबका नाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। कि वो शब्द जो हर शब्द के साथ जिनका प्रयोग किया जाए या हर शब्द के साथ जो उपयुक्त हो वो सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार संज्ञा का शब्द आए तो वाक्य क्या होता है? अटपटा हो जाता है। जैसे राम है कि राम विद्यालय जाता है, वाजा के जैसे राम विद्यालय में पढ़ता है, राम कक्षा में बैठा, इस तरह से बार बार राम आए। उससे अच्छा है कि एक बार किसी व्यक्ति का नाम आ गया उसके बाद में उसकी जगह जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो आए, वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम शब्द का अर्थ सबका नाम। हिंदी भाषा में सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी भाषा के अंदर यानी हिंदी के अंदर सर्वनाम है। कितने सर्वनाम मानते हैं अपने? प्रकार। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। हिंदी के अंदर सर्वनाम है उनके प्रकार कितने होते हैं? 6। सबसे पहला जो सर्वनाम है वो कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कि वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कर रहा है या सुनने वाला व्यक्ति है उसके लिए किए जा रहे हैं या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो कौन से कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाए उन्हें अपने क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है उनको 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 3 प्रकार में। कौन से? पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला प्रकार कल बताया था ना, कल ही अपने चर्चा कर रहे थे।
उत्तम, मध्यम और अन्य। पहला कौन सा आएगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए आता है? उत्तम पुरुष का सबसे पहला तो प्रकार है इसका उत्तम पुरुष। दूसरा प्रकार कौन सा था? मध्य पुरुष। और तीसरा अन्य पुरुष। ये तीन प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वाक्य के अंदर कर्ता खुद के लिए करेगा। वो किस में आ गया? उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग कर्ता यानी वाक्य में जो बोल रहा है बात को, वो स्वयं के लिए करता है। कर्ता अपने स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? एक व्यक्ति बात को बोल रहा है, लेकिन उसकी बोली हुई बात को कोई दूसरा व्यक्ति जो सामने से सुन रहा है, सुनने वाले के लिए जिसका प्रयोग होता है, वो किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वो मध्य पुरुष में आते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष। नाम से ही है कि बातें तो हो रही है, लेकिन जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता कर रहा है किसी अन्य पुरुष के लिए, उसमें ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो किसके अंदर आती है? अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष के अंदर अन्य व्यक्ति के बारे में या अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द है, जिनका प्रयोग वाक्य के अंदर करता है, वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे उत्तम पुरुष के तहत जो सर्वनाम शब्द होते हैं, वो कौन से हो गई? उत्तम पुरुष के लिए जो सर्वनाम शब्द आएंगे, वो कौन से आएंगे? मेरा, मैं, खुद के लिए आ रहा है, मैं, मेरा, मुझे, हमारा, मैं, मेरा, मुझे, हमारा आदि। ये जो शब्द है जिनका प्रयोग कर्ता किसके लिए कर रहा है? खुद के लिए कर रहा है, वो आते हैं उत्तम पुरुष के लिए। हम, हमें, हमारा तो आ गया। तो ये उससे क्या बनते रहेंगे बहुत से। वो अपने जो वाक्य पढ़ेंगे ना, उस वाक्य के अंदर जो सर्वनाम दिया होगा, उस सर्वनाम शब्द को अपने उस वाक्य की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उसके आधार पे हम उसका सर्वनाम शब्द निकालेंगे। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि इसमें कर्ता जिसके साथ बात कर रहा है, जो उसकी बात को सुन रहा है, उसके सुनने वाले व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द आते हैं, वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक तो शब्द होता है तुम, आदर सूचक शब्द नहीं है ये। तुम, तुम, तुझे, तुम्हारा,
तुमको, ये जो शब्द होते हैं ये मध्यम पुरुष के लिए। लेकिन यहां जो तू शब्द है वो कौन सा शब्द नहीं है? आदर सूचक शब्द नहीं है। लेकिन ईश्वर के साथ समीपता दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। आता है ना कि हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है। वैसे तो तू को हमने आदर सूचक शब्द नहीं माना, लेकिन हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, ईश्वर के साथ अब हमारी समीपता दिखाने के लिए हम इस शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, तू को वैसे आदर सूचक शब्द नहीं माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हिंदी भाषा में बहुत कम होता है। हाँ, कोई कवि या कोई लेखक है वो अपनी जो रचना है उसके अंदर इसका प्रयोग करता है, तो वो जो मैंने आपको कल बात बताई थी वो तो उसके अनुसार होती होती है। उसके बाद में अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के अंदर वे सर्वनाम शब्द आएंगे जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, जैसे वे दोनों जा रहे हैं, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में कि वे दोनों जा रहे हैं, या वे कल नहीं आए थे, वे आ गया अन्य पुरुष के अंदर। और वह वहीं खड़ा रहा, वह उसे, उसको, उसका, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। कर्ता अपने लिए करेगा वो उत्तम पुरुष, मैं, मेरा, मुझे। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए तुम, तुझे, तेरा, तुझको, तुम्हें, ये मध्यम पुरुष के लिए आ गया। अन्य पुरुष के लिए वे, वह, उसे, उसको, उसका, ये अन्य पुरुष के लिए। सर्वनाम का पहला प्रकार था अपना पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान आप ये रखना, यहां पे पुरुषवाचक का मतलब आप ये मत लगा लेना कि जिन सर्वनाम शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वो फिर लिंग बन जाएगा सीधा ही, वो पुरुषवाचक लिंग होता है, वो पुल्लिंग होता है, उसमें आता है पुल्लिंग के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद में जो दूसरा प्रकार है अपने सर्वनामों का, पुरुषवाचक के बाद में 6 प्रकार है। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनसे कोई निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध होता हो, वो किस में आएंगे? निश्चयवाचक में आएंगे। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है हमें निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वो किस में आते हैं? निश्चयवाचक में आते हैं। एक इसका उल्टा नीचे और आएगा अनिश्चयवाचक। उसमें क्या होगा? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का हमें पता नहीं चलेगा। पहले निश्चयवाचक में देखो आप, निश्चयवाचक सर्वनाम की वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह शब्द है, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है।
मेरा शब्द इसमें, मेरा शब्द में सर्वनाम कौन सा आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। घर क्या है? संज्ञा यानी स्थान है। यह निश्चित, यह शब्द निश्चित करा रहा है कि वास्तव में यह घर है वो मेरा है। यह, वह, यह, वह आदि। यह घर मेरा है। यहां यह शब्द है, इसके अंदर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये, यह, वह, ये, वे जो सर्वनाम आते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराएंगे। प्रश्न जो आएगा उसमें अपने को क्या होगा, इस तरह का वाक्य दिया हुआ होगा, उसमें शब्द क्या किए होंगे, रेखांकित किए होंगे। अगर यहां यह की जगह इसको रेखांकित कर देते तो सर्वनाम कौन सा होता? पुरुषवाचक हो जाता। संज्ञा और सर्वनाम के जो पेपर में अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल क्वेश्चन देने पड़ते हैं उनको, क्योंकि बनते ही सिंपल है। संज्ञा और सर्वनाम अपने छोटी क्लास से पढ़ने शुरू कर देते हैं, लगभग अपने याद हो जाते हैं वो। उसके बाद में जो अगला प्रकार है तीसरा, वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा ठीक इसके विपरीत होगी। निश्चित में तो निश्चित हो गया कि निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का बोध होगा। अनिश्चयवाचक में क्या होगा? निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता। निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का पता नहीं चलता। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता या पता नहीं चलता। वस्तु का बोध नहीं होता है इसके अंदर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई या कुछ, कौन से होते हैं? कोई या कुछ, दो ही मिलेंगे अपनी, लगभग होते भी दो हैं। एक तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो गया? कोई, और दूसरा कौन सा हो गया? कुछ। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देना। कोई शब्द है उसका प्रयोग हमेशा सजीव वस्तु के साथ होता है। किसके साथ होगा कोई का शब्द? सजीव। कोई जा रहा है, ठीक है ना। और कुछ का प्रयोग किसके साथ होगा? जो जड़ वस्तु है। क्या है? जड़ वस्तु, जिसको अपने क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। उसके साथ कुछ का प्रयोग होगा। जैसे दूध में कुछ गिरा है। अब दूध में गिर तो गया, लेकिन क्या गिरा है हमें पता नहीं है। दूध में कोई गिरा है, वाक्य भी गलत है। दूध में कुछ गिरा है। क्या बात किसके साथ हो रही है? अपने को वाक्य मिला कि दूध में कुछ गिरा है, ठीक है। अपने वाक्य के अंदर जो वस्तु है वो सजीव है या निर्जीव है?
दूध, देखो अपने दूध क्या है, सजीव में आता है, निर्जीव में आता है। तो कुछ का प्रयोग किसके साथ हो रहा है? दूध के साथ हो रहा है, न कि छिपकली के साथ। अब अपने को पता है छिपकली होती है, कोई बम्बई बन के छिपकली भाई। अब क्या पता वहां होती है नहीं होती, अब पता थोड़ी है सभी जगह होती है। जो छिपकली अपने नहीं, अपने खेतों के अंदर छिपकली होती है ना, वो हरियाणा में नहीं मिलेगी खेतों के अंदर। किसी ने मूर्ति तोड़ दी। हाँ, क्या बोलूं इसमें? किसी ने मूर्ति तोड़ दी। कोई व्यक्ति आएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में एक तो शब्द होता है कोई और एक होता है कुछ। अब शब्द अपना जो मूर्ति, या तो मूर्ति के साथ लगाओ कोई सर्वनाम, किसी ने तोड़ी है, कोई व्यक्ति मूर्ति तोड़ के चला गया, ये वाक्य होगा। कोई व्यक्ति मूर्ति को तोड़कर चला गया, ठीक है ना, वहां कोई व्यक्ति के साथ आ गया, तोड़ना क्रिया हो गई, ठीक है। थोड़ा सा संबंध आ रहा है उसके साथ, तो वो कल क्या किए थे, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा कल ही बताया था। क्रियावाचक विशेषण भी है, अपने जो क्रिया विशेषण किए थे उसमें थोड़ा सा, वो क्रिया विशेषण आ गए। थोड़ा ज्यादा वो क्रिया विशेषण किए थे अपने कल, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो हमने क्रिया विशेषण किए थे। थोड़ा सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? विकारी होते हैं या अविकारी? सर्वनाम। अविकारी कैसे सर्वनाम? क्यों नहीं बदलता? मैं से मेरा, हम, हमारा, हमारी, बदलते नहीं है सर्वनाम शब्द। विकारी अविकारी शब्द तो क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक चिन्ह, समुच्चय बोधक अव्यय जो हमने किए वो होते हैं। अब थोड़ा शब्द है, थोड़ा को बदल के देखो, बदल रहा है क्या? थोड़ा हमसे थोड़ा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं किसी के साथ, वो तो शब्द ही। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसके अंदर कोई और कुछ दो शब्द होंगे। अगर हमें वाक्य की दृष्टि से शुद्धता देखनी पड़ेगी तो कोई शब्द है उसका प्रयोग सजीव वस्तु के साथ होता है और कुछ शब्द है उसका प्रयोग जड़ वस्तु के साथ होता है। वाक्य वर्तनी की दृष्टि से कोई और कुछ का प्रयोग सजीव और जड़ वस्तु के साथ में किया जाता है। ये आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ध्यान में रखना। उसके बाद में सर्वनाम का जो चौथा प्रकार है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही स्पष्ट है, वाक्य के अंदर किसका बोध होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है। किसका? प्रश्न पूछने का बोध होता है। वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, कहां, कहां, क्या, कब, कैसे, किसका, किसको, किसकी, किसने, क्यों, और हर क्यों का कोई जवाब नहीं होता। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। और जहां प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिस वाक्य में हो उस वाक्य के तुरंत बाद में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है।
ये क्लियर होती है कि जिस वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो गया तो उस वाक्य के आखिर में क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य शुद्धि में आप ध्यान कर लेना, बहुत बार ऐसा होता है कि वाक्य तो बिल्कुल शुद्ध लिखेंगे वो, लेकिन आखिर में क्या करते हैं वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं। विराम चिन्ह नहीं, विराम चिन्ह तो सारे होते हैं। प्रश्नवाचक जैसे कोई वाक्य है वो क्या से शुरू हो गया, अपने को वाक्य शुद्धि में दे दिया, आखिर में क्या करेंगे वो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह उन्होंने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम लगा दिया। अपने वाक्य पढ़ लेते हैं, पीछे ध्यान नहीं करते और इसको क्या कर देते हैं? सही मान लेते हैं, लेकिन वो होता क्या है? व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल गलत, क्योंकि जहां प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो जाए उस वाक्य के आखिर में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा हुआ होना चाहिए। आप बात हमेशा ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन वाक्य शुद्धि में बहुत बार देते हैं। एक तो विस्मयादि बोधक शब्द के तुरंत बाद में किसका निशान? विस्मयादि बोधक शब्द सूचक का निशान आएगा वो, और एक ये प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे सिंपल है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होगा, और प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो क्या है? क्या, कब, क्यों, कैसे, किसको, कहां, किसने, बहुत सारे हैं। उसके आगे तो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क उसके किया हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला जो पांचवा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताने वाली, यानी दो पृथक पृथक अलग अलग बातें होंगी या दो अलग अलग शब्द होंगे, लेकिन उन दोनों अलग अलग शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम अलग 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 वाक्यों के बीच संबंध बताने वाले, अलग अलग वाक्यों के बीच संबंध बताने वाले शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बीच में कौन सा निशान लगा हुआ है? ये कौन सा विराम चिन्ह है? योजक चिन्ह। ये कौन सा है? योजक चिन्ह है, जो लगभग पुनरावृत्ति वाले शब्दों के साथ भी आता है और जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनके साथ भी इसका प्रयोग होता है विराम चिन्ह के अंतर्गत। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अलग अलग वाक्यों के बीच में संबंध बताने वाले शब्द हैं, उनको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी, जिसकी, लाठी, उसकी, हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अब यहां भैंस शब्द अलग है और लाठी अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच में जोड़ने वाले कौन से आ गए? जिसकी, उसकी,
जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जितनी मेहनत करेगा वो इसमें संबंध बताने वाले आएंगे। लगभग परीक्षाओं में उठाते हैं इससे क्वेश्चन, क्योंकि अपने दिमाग में क्या होता है कि सर्वनाम आते ही जैसे ये हम, ये है, वो, कहाँ, कब, कैसे, ये शब्द अपने दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है, इन शब्दों का अपने बहुत ही कम ध्यान रखते हैं, इसलिए संबंधवाचक से वो प्रश्न उठाते हैं परीक्षा के अंतर्गत। उसके बाद में छठा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ किसके लिए आता है? खुद अपने लिए आता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद अपने लिए कर रहा है, बोलने वाला है वो खुद किसके लिए कर रहा है? अपने लिए, स्वयं के लिए करता है, वो किसके अंतर्गत आता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला करता है वो स्वयं अपने लिए करता है। जैसे अपना शब्द है, मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं। मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूं, अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है उसको क्या बोलते हैं? एक होते हैं आपके वाक्यांशों के एक शब्द जो अपने बनते हैं ना, उसमें आता है ये सबसे पहले ही, जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करे उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि स्वावलंबी बनो, यानी अपना काम है स्वयं करना चाहिए हमें, खुद ही अपना काम हमें खुद करना है। घर पे जो भी काम है वो, चाहे खाना बनाना है तो वो खुद को ही। क्यों? अपनी बात हो रही है, अपने की हो रही है, अपने आपको आपका खुद बनाना है, दूसरा अपने आप खुद बना लेगा है? हाँ तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि बोलने वाला व्यक्ति है ना, वो स्वयं के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 6 प्रकार के सर्वनामों के अपने किए थे। पहला था पुरुषवाचक, जिसमें वाक्य के अंदर कर्ता स्वयं के लिए और वाक्य में कर्ता अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आए। उसके बाद में निश्चयवाचक,
जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए वो निश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु है वो नहीं होती है। प्रश्नवाचक है उसमें वाक्य के अंदर किसका बोध होता था, प्रश्न पूछने का। संबंधवाचक में क्या होगा, दो अलग अलग शब्द होंगे लेकिन उनके बीच में संबंध बताने वाले शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और निजवाचक के अंदर करता है वो स्वयं अपने लिए जो कार्य करता है वो है सर्वनाम शब्द है, वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। यानी कम से कम एक क्वेश्चन आपका सर्वनाम से आएगा, एक आधा क्वेश्चन आपके संज्ञा से लेंगे, ज्यादा आपके क्वेश्चन संधि समास तीन से चार क्वेश्चन संधि समास से आते हैं। उसके बाद में आपके क्वेश्चन आएंगे पर्यायवाची से, 3 से 4 लेते हैं। अब देखो पर्यायवाची में वैसे तो याद करने वाला अपने पास कोई है नहीं, लेकिन